हे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, कौन लोग? जो भगवान को पिछले श्लोक में बताया, अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानकर अवहेलना करते हैं, वो लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो इस श्लोका में भगवान एक्चुअली बता रहे हैं, जो लोग भगवान की अवज्ञा करते हैं, पिछले श्लोकों में जो भगवान ने बताया, उन अवज्ञा का क्या फल होता है ये भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मोह आशा, यानी कि जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, पर उनकी सारी कामनाएं, ये सारी आशाएं व्यर्थ हो जाती है। कारण कि व्यक्ति क्या करता है, नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी करना चाहता है, पर ये पूरी होगी इसका कोई नियम नहीं है। और अगर कभी पूरी हो भी जाए तो टिकेगी नहीं, फल दे करके नष्ट हो जाएगी। तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक इस संसारिक वस्तु की इच्छा की जाए और उनका फल मिल भी जाए तो ये सब का सब व्यर्थ है, उनकी आशा सब निष्फल हो जाती है। मोद कर्माण, भगवान से विमुख होने पर मनुष्य शास्त्रविद कितने ही कर्म करे पर वे अंत में सब व्यर्थ हो जाते हैं। उनका फल मिलता है सकाम कर्म आदि करने से, दान धर्म पुण्य आदि करने से, पर उन फल का भी अंत हो जाता है। वे भले ही ऊंचे ऊंचे लोक में चले जाए और उन्हें वापस लौटकर इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। इसलिए उनके जितने भी सकाम कर्म है वे भी अंत में निष्फल ही होते हैं। फिर भगवान ने बताया मोह ज्ञाना, का सारा ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। भगवान से विमुख होकर चाहे जितनी भी भाषाएं सीख ले, कितनी भी कलाएं सीख ले, कई तरह के आविष्कार कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, पर इससे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। ये जन्म मरण का चक्र जो है वो छूटेगा नहीं। उसके बाद भगवान बता रहे विचेतसः, उन मनुष्यों को सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान ही नहीं है। उनकी चेतना जो है वो सत्य की ओर जाती ही नहीं है, इसलिए वो भी बेकार व्यर्थ ही हो जाती है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, जब उनकी आशा निष्फल हो जाती है, उनका सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं, उनके ज्ञान निष्फल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रता। यहाँ भगवान ने बताया कि ऐसी अविवेकी और भगवान से विमुख मनुष्य फिर क्या करते हैं, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति अर्थात इस स्वभाव का आश्रय लेते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी जानना जरूरी है। राक्षसीम यानी कि जिनके स्वार्थ कामना पूर्ति में अगर बाधा लग जाए तो उनको गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी और का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। इसे राक्षसीम प्रवृत्ति कहा गया है। फिर आसुरीम, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी कामना पूर्ति करने के लिए, अपने प्राणों का पोषण करने के लिए दूसरों को कितना भी दुख हो रहा हो, कितना भी नुकसान हो रहा हो, उसकी परवाह नहीं करते, ऐसे वे आसुरी प्रवृत्ति में आ जाते हैं। फिर है मोहिनी। मोहिनी यानी कि जिसमें न अपना भी कोई लाभ नहीं होता है, कोई परमार्थ का भी कोई लाभ नहीं होता, फिर बिना किसी कारण किसी और जीव को कष्ट देते रहते हैं, वे मोहिनी स्वभाव हो जाते हैं। उनके सब कुछ निष्फल होता तो पाने के लिए कुछ भी हद तक चले जाते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं, भगवान से विमुख होने पर वे सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा होती है
वो आसुरी प्रकृति में चले जाते हैं और फिर वो कभी कभी राक्षसी प्रवृत्ति या कभी कभी उनका उनका जो ज्ञान है वो भ्रमित हो जाता है। हरे कृष्णा।